तो 21 मई से देखते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, देखिए पहला न्यूज क्या है। 16 साल की काम्या कार्तिकेयन ने फतह किया एवरेस्ट। ठीक है, तो ये काम्या कार्तिकेयन एक व्यक्ति हैं, उनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। अच्छा, आप गौर करेंगे कि ये मई जून के महीने में ही कई बार क्या होता है, ये पर्वतारोही संबंधित न्यूज छपता है। हिमालय शेरपा हो गई, या ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई, या किलिमंजारो का जो चोटी है उसको फतह करने के बाद इसी सब महीने में जो है ये न्यूज आता है। क्या कारण है कि इसी महीने में आता है? दिसंबर जनवरी में क्यों नहीं छपता ये न्यूज? सर ठंडी कम रहती होगी। देखिए ठंड उस समय क्या होता है ना कि उन चोटियों पे बर्फबारी होती है। ठीक है, और मोटा मोटा बर्फ का चादर ढका रहता है, तो वहाँ एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा रहता है। तो ये मई जून में क्या होता है ना कि उस समय बर्फ जो है पिघलता है, ठोस बर्फ पाया जाता है। तो और इसी समय में जो है इन सब रास्तों को खोला भी जाता है टूरिज्म के लिए, नहीं तो साल भर इसको बंद रखा जाता है। इसीलिए इन्हीं महीनों में आपको इस तरीके का न्यूज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। वैश्विक फिल्म निर्माता जम्मू कश्मीर में शूटिंग के लिए आमंत्रित। तो क्या हुआ है कि 77th कान फिल्म फेस्टिवल जो फ्रांस में हुआ है, तो वहां पर जो है भारत की तरफ से जो उच्चायुक्त थे उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया कि अब जो विश्व के जो निर्माता है वो कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में हालात पहले से काफी सुधर चुका है, इसलिए वो लोग फिल्म शूटिंग के लिए आ सकते हैं। तो ये न्यूज एक छपा हुआ था। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। आईसीसी के बताइए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? आईसीसी के चेयरमैन ये कौन है? शाह जैसा जैसा जैसा। और जैसा जो है आईसीसी के अध्यक्ष तो नियुक्त हुए हैं, लेकिन इनका जो है टर्म साल जो मतलब कार्यकाल ये दिसंबर 2024 से शुरू होगा। ठीक है, नियुक्त अभी हो गए हैं लेकिन इनका टर्म जो है वो दिसंबर 2024 से शुरू होगा। ठीक है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब केवल 140 की शुरुआत वाले नंबर से ही आएंगे प्रमोशनल कॉल। आप लोग गौर करेंगे कि कई बार जो है कंपनी की तरफ से फोन आता है, तो अब जो है ना वो फोन जब भी आएगा, अब उसका जो शुरुआती नंबर होगा ना वो 140 से स्टार्ट होगा। तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट या जितने भी प्रमोशनल कॉल होंगे वो 140 से शुरू होने वाले नंबर से होंगे। ठीक है, तो ये भारत सरकार की तरफ से कुछ काम किया जा रहा है। इसमें एक न्यूज और हुआ था कि जो भी कॉल आते हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि अननोन जो कॉल आता है, तो भारत सरकार एक इस तरीके का भी तैयारी कर रही है कि आपको अगर कोई अननोन कॉल आता है तो कॉल के साथ आपको उस कॉलर का नाम भी दिखना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोगों को उसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ता है ना, ट्रू कॉलर या इस तरीके का। लेकिन भारत सरकार एक इस तरीके का योजना बना रही है जिसमें जो है आपको अननोन नंबर नंबर के साथ साथ उनका नाम भी दिखेगा। ठीक है, ये आजकल जो बहुत सारा फ्रॉड वगैरह हो रहा है ना, इन सबको नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखिए। इरेडा की बात किया गया है। इरेडा क्या है ये समझिए। इरेडा जो है ये एक रिन्यूएबल सेक्टर की मतलब एक कंपनी है। ठीक है, जो अपने पैसों को रिन्यूएबल सेक्टर में जो भी कंपनी पैसा लगाती है ना, जो काम करती है, जैसे ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में जो काम करती है, उसमें ये इरेडा पैसा देती है। ठीक है, अब इरेडा है क्या? तो इरेडा एक कंपनी है जिसका 75% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो केंद्र सरकार के पास है, जिसको कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। ठीक है, इरेडा याद रखिएगा आपको। ठीक है, अगला नाम देखिए सात्विक चिराज के बारे में है। ये बैडमिंटन से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं और ये विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गए हैं, जितना याद रखिए आप, काफी है वो। अगला ये है पर्यटन सूचकांक में भारत 39th पोजीशन पे है। ठीक है, अब ये निकाला किसके द्वारा जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या है? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक। ठीक है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 39 है। टॉप की बात करें तो अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ये हिंदू कोड बिल से संबंधित है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। अगला देखिए, वही एक कीमा रीता शेरपा, ये 30 चढ़ गई थी माउंट एवरेस्ट पे, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। ठीक है, ब्रिटेन में होंगे 4 जुलाई को आम चुनाव। तो आप लोगों को पता होगा कि इस साल भारत में भी चुनाव हुआ था, ब्रिटेन में भी चुनाव हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन में ऋषि सुनक पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन वहां जब चुनाव हुआ तो उनकी हार हुई, फिर नए व्यक्ति उसमें चुने गए हैं। आगे देखेंगे हम लोग उसके बारे में। ठीक है, बिहार में कृषि उत्पादों व प्रसंस्करण में अपार संभावनाएं, उठाएं फायदा।
तो चूंकि ये पटना से संबंधित न्यूज है, बिहार से संबंधित न्यूज है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। यूएई और भारत टीईपी काउंसिल ने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सहयोग से बुधवार को एक बिजनेस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। तो बिहार में ये सम्मेलन हो रहा है, कौन कौन सा देश भाग ले रहा है? तो इसमें यूएई और भारत भाग ले रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों देश भाग ले रहे हैं इसमें, ठीक है। और इसमें बात की गई है कि बिहार चूंकि ये एग्रीकल्चरल से जुड़ा हुआ राज्य है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो इसमें बताया जा रहा है कि कृषि उत्पाद या खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए अपार संभावनाएं हैं। तो ये चीज आप लोग गौर कर सकते हैं। अगला न्यूज देखिए, इलाज कराने आए बांग्लादेशी सांसद की कोलकाता में हत्या। क्योंकि ये सांसद थे इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बांग्लादेशी व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद अनवरुल अजीम अनवर, ठीक है, नाम क्या है? मोहम्मद अनवरुल अजीम अनवर। ये बांग्लादेश के सांसद थे, पार्लियामेंटियन थे, और इनका जो है हत्या कर दिया गया था कलकत्ता में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। तो लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश में जो है वो कू हो गया है ना, तख्ता पलट हो गया है। तो अब वहां पे जो है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज वो सब हो गया, तो वो पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बताइए, बांग्लादेश में जो है वहां पे सरकार के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जी। ये देखिए, 23 से 26 मई तक राजधानी के जेपी गंगा पथ पर ड्रोन शो। आप लोगों को पता होगा कि ये जेपी गंगा पथ गंगा नदी के किनारे किनारे बनाया गया है। उस पे 23 से 25 मई तक जो है, इसको मरीन ड्राइव के नाम से भी जाना था, उस पर ड्रोन शो किया गया था, ठीक है। तो ये हो सकता है पूछ दे कि कब से कब तक ड्रोन शो किया गया था, तो याद रखिए। ये बताइए कि हम लोगों ने पढ़ा था अग्निशामक सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? 14 से 20 अप्रैल। 20 अप्रैल, ठीक है। और 27 से 25 मई के बीच में जो है यहाँ ड्रोन शो किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग। भारतवंशी खगोल विज्ञानी को 2024 का प्रतिष्ठित सा पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतवंशी प्रोफेसर हैं जिनका नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी। इनको जो है खगोल के क्षेत्र में काम करने के लिए सा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सा पुरस्कार किससे जुड़ा हुआ है? तो ये खगोल विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और भारत के जो एक प्रोफेसर हैं श्रीनिवास आर कुलकर्णी, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, ये बस इस तरह का आंकड़ा है कि बिहार में जो कुल भूमि है टोटल, उसमें से 54.2% भूमि जो है ना, वो आपको शुद्ध बुआई के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है, आप अगर जीडीपी के हिसाब से अगर बड़ी बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो पहले स्थान अमेरिका है। भारत जो है इकोनॉमी में 5वें स्थान पर है, और इसकी इकोनॉमी जो है 4.11 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है। भारत इसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ये बताइए, पीपी के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कौन से स्थान पर है? ये जीडीपी के आकार के आधार पर जो है भारत 5वें स्थान पर है, लेकिन पीपीपी के आधार पर कौन से स्थान पे है? तीसरा। तीसरे स्थान पे। बिल्कुल, अमेरिका, उसके बाद चीन, और फिर जो है आपको भारत आता है, ठीक है। चलिए देखिए, सुनीता विलियम्स से हम लोगों ने बात कर रखा है, वो किस कंपनी के प्लेन से गई थी? स्टार लाइनर। स्टार लाइनर से गई थी, ठीक है, बोइंग के स्टार लाइनर से, बहुत बढ़िया। देखिए, एक व्यक्ति है, महिला है, जिनका नाम है आरती, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की रहने वाली हैं, 18 वर्षीय रिक्शा चालक हैं आरती। उनको वहाँ यूके में, ठीक है, ब्रिटेन में बकिंगम पैलेस में किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा एक जो है अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इस महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ ये अवार्ड है, अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। इसका नाम है अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। तो ये नाम याद रखिए, आरती व्यक्ति हैं, यूपी की हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, पटना कलम से सीधे, पटना कलम हम लोग मेंस में पढ़ते हैं, तो इसको लेकर जो है एक प्रदर्शनी कह सकते हैं या एक कार्यशाला कह सकते हैं, है ना, वो लगाया गया था, वर्कशॉप, ठीक है। तो उसका आयोजन पटना में किया गया था, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला न्यूज देखते हैं, ये देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है कि पूछ ही दे ये सवाल, ठीक है, ये रेयर न्यूज है। तो भारत की जो है पायल कपाडिया, इनको
वहां पर जो है उनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, ठीक है, ऑल वी इमेजिन इज लाइट, इसके लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इनका नाम क्या है, पायल कपाड़िया है। 3 और व्यक्ति हैं, वो भी कान फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत हुए हैं, तो उनका भी नाम हम लोग देखेंगे। यहाँ पायल कपाड़िया का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, 35 करोड़ में फ्लिपकार्ट की हिस्सेदारी खरीदेगा गूगल। तो सिंपल न्यूज है, ये समझिए कि फ्लिपकार्ट को कौन खरीदना चाह रहा है, तो गूगल इसको खरीदना चाह रहा है, ठीक है, गूगल खरीदेगा। फ्लिपकार्ट जो है ये वॉलमार्ट की कंपनी है, ठीक है, वॉलमार्ट जो है वो फ्लिपकार्ट का मदर कंपनी है, ये याद रखिए, पेरेंट कंपनी है, ठीक है। नए उच्च स्तर पर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार, ये हम लोग देख रहे हैं। एक दिन और हम लोगों ने बात की थी, ये हर बार जो है बदलता है, तो ये पेपर में छपता है। याद रखिएगा कि 650 बिलियन डॉलर, मतलब 650 अरब डॉलर के आसपास जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया है, ठीक है। ये आंकड़ा हो सकता है बदलता रहे, तो याद रखिएगा कि 650 के आसपास का जो आंकड़ा होगा ना, वही आप टिक करेंगे, ठीक है। सर वर्तमान में 700 से पार हो गया है ओके, तो ये फिर मिलेगा रिसेंट। बाद में, जी बिल्कुल, है ना, 700 पार कर गया है, ठीक बता रहे हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अनाज का बफर स्टॉक 600 लाख टन पार, ठीक है। तो ये देखिए बफर कौन करता है, तो एफसीआई करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एमएसपी पर जो है सरकार अनाज खरीदती है और एफसीआई गोदामों में इसको जमा करती है। तो अनाजों का जो है संयुक्त स्टॉक, तो बहुत सारा स्टॉक हो गया है और 600 लाख टन हो गया है ना। एक रिपोर्ट के बारे में मैंने पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि आने वाले 4-5 साल तक अगर लगातार भी भारत में अगर खाद्य संबंधित समस्याएं रहती हैं, अगर मॉनसून खराब हो जाता है, फिर भी भारत के पास इतना स्टॉक है अनाज का कि वो 5-6 साल तक जो है आराम से भारतीय जनसंख्या को भोजन दे सकता है, ठीक है। तो हम लोग जो है, एक जमाना था जब फूड को लेकर है ना भारत में स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में जो हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं, है ना। जो कृषि रिवॉल्यूशन आया था, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, वो सब जो है इसमें अहम योगदान दिया है। चलिए, डिजिटल अरेस्ट के हम लोगों ने कल ही बात किया था, तो ये न्यूज में रहा था डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, तो घर में ही हर पल ऑनलाइन कैमरे के सामने कैद रखना, इसी को डिजिटल कहते हैं। आजकल काफी चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक देहरादून के कारोबारी थे, उनसे एक मतलब 1 करोड़ के आसपास जो है ठग लिया गया था, ये याद रखिएगा। ये देखिए, पायल कपाड़िया को की फिल्म को कान में टेंट प्रिक्स अवार्ड दिया गया है। पायल कपाड़िया के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उनकी फिल्म कौन सी थी, ऑल वी इमेजिन इज लाइट है, और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला है। इसके अलावा एक व्यक्ति और है, महिला और है, जिनका नाम है अनुसुईया सेन गुप्ता, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अनुसुईया सेन गुप्ता याद रखिएगा, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। पायल कपाड़िया और अनुसुईया सेन गुप्ता है, ये हो सकता है ये सब नाम पूछ दे। वैभव गिरी, ठीक है, राजगीर के पास जो एक पहाड़ी है उसके बारे में दिया गया है, चर्चा में रहा है, ठीक है। वहां पर जो है जब खोजबीन किया गया है, ढूंढा गया है, तो वहां पे जो है एक लंबा दीवार की संरचना पाई गई है। अभी ये रिसर्च चल ही रहा है, खोजबीन चल ही रहा है ना। तो इसके बारे में जो है ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बृहद रथ या जरासंध के द्वारा बनवाया गया है, या बाद के समय के अजातशत्रु या बिंबिसार के द्वारा बनाया गया है। तो हो सकता है, अभी ये चर्चा ही चल रहा है, खोज चल ही रही है। याद रखिएगा ये वैभव गिरी के बारे में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, केकेआर तीसरी बार आईपीएल का किंग। देखिए आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो ये आईपीएल में जो है इस साल, ठीक है, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जीती है, ठीक है। ऑरेंज कैप यानी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की बात की जाती है, विराट कोहली रहे हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने की बात करें यानी पर्पल कैप की बात करें, तो ये हर्षल पटेल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दीपा कर्माकर के बारे में न्यूज है, ये जिमनास्ट है, इन्होंने अभी वर्तमान में संन्यास भी ले लिया है। इनके बारे में भी कल हम लोगों ने चर्चा की थी, तो याद रखिए दीपा कर्माकर ये जिमनास्ट से जुड़ी हुई हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला देखिए, व्यापारिक साझेदारों की अगर बात करें, है ना, भारत के साथ जो व्यापारिक साझेदार की बात करें, तो बताइए टॉप पे अभी सबसे ज्यादा व्यापारिक साझेदार, भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार किस देश के साथ हो रहा है, बताइए रंजीत, कौन यूएसए, सा देश? अमेरिका से। चीन के साथ। जैसे दूसरे नंबर पे, यूएई। ठीक है। तो देखिए बीच में जो ये न्यूज़पेपर में छपा था, इसमें अमेरिका को पछाड़ते हुए चीन जो है ना, वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है।
इसको जो है ना अभी बस ये पढ़ लीजिए, लेकिन ये आंकड़ा जो है हम लोग न्यूज में जब सरकारी डाटा होगा ना उससे पढ़ेंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में छपा था, ये ऊपर नीचे होता ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो सरकारी डाटा होगा, आंकड़ा होगा, उससे जो है जब बजट देखेंगे ना उस टाइम देख लेंगे। अभी बस इतना याद रखिएगा कि अमेरिका, चीन, यूएई, सिंगापुर, यही सब जो है, ये नीदरलैंड हो गया, ये सब भारत के प्रमुख औद्योगिक व्यापारिक साझेदार रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है 2 लिस्ट बना लेंगे, निर्यातक देश, आयातक, ये देख लेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, ये 3 चीज देख लेंगे। इससे जो है एक ना एक सवाल बन ही जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं। सेना प्रमुख जनरल पांडे, मनोज पांडे जो थे, उनको 1 महीने का जो है सेवा विस्तार दिया गया था। फिर वर्तमान में ये चेंज भी हुए, हम लोग देख लेंगे। हम लोगों ने अभी नौसेना में प्रमुख के बारे में अब आज बात की थी, क्या नाम था उनका बताइए। नौसेना प्रमुख कौन बने थे? दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी। बिल्कुल। ये कान फेस्टिवल के बारे में हम लोगों ने बात की है, ये फिर से छपा हुआ है, फिर से रिपीट कर लेते हैं। पायल कपाड़िया जो है, उनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन इज लाइट, इसको अवार्ड मिला है। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किनको मिला था बताइए नाम, क्या नाम था अनुसुईया। उनका? अनुसुईया हुई के। अनुसुईया सेन गुप्ता। अनुसुईया सेन गुप्ता, इनको मिला था, ठीक है। इसके अलावा संतोष सिवन है, उनको सिनेमेटोग्राफी के लिए भी एक अवार्ड दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अनुसुईया सेन गुप्ता जो है वो भारत की पहली महिला है जिनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, ठीक है, कान फिल्म फेस्टिवल में, ये याद रखिएगा। देखिए ये न्यूज है, सेवा निर्यात में हर सेक्टर की बढ़ रही हिस्सेदारी। तो अभी जैसे आज ही हम लोगों ने बात किया था, जैसे जैसे इकोनॉमी अपने कोरोना काल के प्रभावों से बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे इकोनॉमी का हर सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, तो इसके बारे में ये न्यूज छपा हुआ है, ठीक है। सियोल कहाँ की राजधानी है बताइए? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। सियोल में जो है जापान, चीन और साउथ कोरिया के जो नेता उनके आपस में मीटिंग हुई थी। तो ये हमारे लिए नहीं है, तो स्किप कर सकते हैं, तो एक बार देख लीजिए। और ये भी स्किप करने वाला न्यूज है, इसको छोड़ सकते हैं। बस ये याद रख लीजिए कि स्पेन के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है पेड्रो सांचेज, ठीक है। स्पेन के प्रधानमंत्री का नाम है पेड्रो सांचेज। मैं 1-2 बार रिवाइज कराऊंगा, ऑटोमेटिक आप लोगों को ये नाम याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में बताइए? समीर वी कामत। समीर भी कामत। इनको 1 साल का विस्तार दिया गया, यानी 1 साल और ये जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। अगला न्यूज देखिए क्या है। घाना ने 5G सेवा के लिए जियो से किया करार। तो घाना एक देश है, ठीक है। कहाँ कहाँ का देश है बताइए, किस महादेश में? अफ्रीका। अफ्रीकी अफ्रीका। महादेश, बिल्कुल अफ्रीकी महादेश का ये कंट्री है जिसने जियो के साथ जो है एक एमओयू साइन किया है, ठीक है, डील साइन किया है। और वो घाना में 5G सेवा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, घाना में 5G सेवा देने के लिए जियो के साथ जो हुआ है, ठीक है। ये देखिए काफी दुखद न्यूज है, इंपॉर्टेंट। पापुआ न्यू गिनी में जो है भूस्खलन हो गया था, और इस कारण से वहां 200 लोग जो है वो जिंदा दफन हो गए थे, ठीक है, दब गए थे मिट्टी के अंदर। तो पपुआ न्यू गिनी ये कहाँ पे अवस्थित है ये बताइए? ये एक आइलैंड पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशन। है। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में, ये मान चलिए अगर ऑस्ट्रेलिया है ना, तो यहाँ ऊपर में हमारा पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इसका निकटवर्ती देश है, नेबर है। याद रखिएगा, पपुआ न्यू गिनी में जो है भूस्खलन हुआ था। अभी देखिए इसी साल हाल में जो है भारत में भी एक जगह पे भूस्खलन हुआ था, वो भी काफी चर्चा में रहा था। कहाँ पे भूस्खलन हुआ था? वायनाड केरला। वायनाड। वायनाड। बहुत बढ़िया। देखिए वायनाड से जुड़ा हुआ न्यूज देखे है ना, ये वेस्टर्न घाट से जुड़ा हुआ है। तो वेस्टर्न घाट के संरक्षण से संबंधित 2-3 कमिटीज बनाई गई थी। कस्तूरी रंगन समिति, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे नाम, कि क्या था बताइए, कस्तूरी रंगन समिति क्या है? सर वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल। शायद दिया गया था। जी जी, उससे जुड़ा हुआ है, रिकमेंडेशन दिया था। और उसने कहा था कि पूरे संपूर्ण वेस्टर्न घाट को जो है इसको आधा क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए। इसके अलावा जो है इसको अलग जोन में बांट देना चाहिए, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है, जो कि बारे में इस बार वायनाड चर्चा में रहा है। एनईपी 2020 में कस्तूरी रंगन कौन? हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी वही थे, कस्तूरी रंगन ही थे, ठीक है। पर एक ही व्यक्ति आपको ना बहुत जगह आपको कमेटी में मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत। दुधवा के बारे में हम लोगों ने वैसे भी बात की थी, ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो वहां पे जो है एक
उदबिलाव पाया गया है नई प्रजाति का। ठीक है, तो हमारे लिए बस ये दुधवा है, ये यूपी में है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला न्यूज देखते हैं। ये सब स्किप करने वाला, ये देखिए मेजर राधिका, ये इंपॉर्टेंट है। मेजर राधिका जो है इनको संयुक्त राष्ट्र में सैन्य पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम जरूर लिखिएगा, मेजर राधिका का। इनको संयुक्त राष्ट्र में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया? तो 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, नाम क्या है? मेजर राधिका। हिंदी भाषा में होगी मेडिकल की पढ़ाई। तो सरकार जो है ये हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग और इस तरीके के अन्य और भी पाठ्यक्रम है उसकी पढ़ाई हिंदी में करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो अभी मेडिकल की पढ़ाई जो हिंदी में शुरू होने वाली है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला न्यूज देखिए, सुखोई से रुद्रम मिसाइल का परीक्षण। हम लोग रुद्रम के बारे में बात करते ही रहते हैं, हम लोगों ने कल भी बात किया था। तो रुद्रम जो है ये हवा से सतह पे मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है, और ये सुखोई विमान से जो है अटैच करके इसका प्रयोग किया गया है। तो याद रखिएगा, रुद्रम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये एयर टू है ना, एयर से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है और ये स्वदेशी रूप से विकसित भी है। चलिए अगला न्यूज देखिए, आर प्रज्ञानंद, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है आपको चेस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जितना याद रखिएगा ये काफी है। इब्राहिम रईसी के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ये ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका एरोप्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। तो इनकी जो है इसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसी के बारे में ये न्यूज छपा है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री जो है उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। किस राज्य में मृत्यु हुई थी? ईरान का कौन सा राज्य था वो? बताइए, कोई किन्हीं को याद हो तो। उत्तरी अजरबैजान, उस राज्य का नाम था उत्तरी अजरबैजान। ठीक है जी, अजरबैजान चूंकि क्या है ना, ईरान का पड़ोसी है। ठीक है, तो अजरबैजान से सटा हुआ ईरान का जो राज्य है ना, उसका नाम भी उत्तरी अजरबैजान रखा गया है। तो वहीं पर जो है इनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, पहाड़ से टकरा गया था, मौसम संबंधी जो दिक्कत आ गया था उससे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अग्निकुल के बारे में, है ना। अग्निकुल ने छोड़ा अग्निबाण। अब ये है क्या, ये समझिए। देश के अंतरिक्ष, ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है ना एक मतलब एक सैटेलाइट बनाया गया है, उसी के बारे में है ये। ठीक है, ये समझिए, देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा जो है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। और इसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम अग्निबाण रखा गया है। ठीक है, हो सकता है पूछ लिया अग्निबाण क्या है, तो अग्निबाण भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है, ये याद रखिएगा। इसको कहाँ से छोड़ा गया है? तो इसको श्रीहरिकोटा से, जो उसका सतीश धवन है ना, वहां से नहीं छोड़ा गया है, बल्कि श्रीहरिकोटा में इसका अग्निकुल कॉस्मोस का ना अपना अलग लॉन्चिंग सेंटर है, जिसका नाम है धनुष। ठीक है, वहां से इसको छोड़ा गया है। याद रखिएगा, अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा अग्निबाण छोड़ा गया है। ये पहला 3D प्रिंटेड मिसाइल है, इसको श्रीहरिकोटा के धनुष लॉन्चर से छोड़ा गया है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि ये पहला प्राइवेट स्टार्टअप नहीं है, इससे पहले भी एक स्टार्टअप था जिसका नाम था स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, स्काईरूट एरोस्पेस, उसने भी इससे पहले एक प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया था जिसका नाम रखा गया था विक्रम एस। ठीक है, तो विक्रम एस जो है इससे पहले भी लॉन्च किया जा चुका है प्राइवेट कंपनी के द्वारा। इसके बाद ये दूसरी प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस, इसके द्वारा अग्निबाण छोड़ा गया है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये हमारा जो है लास्ट न्यूज था, वो जो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये हमारा 31 मई तक जो है सारा करंट अफेयर्स खत्म हो गया है। आज हम लोगों ने पूरा मई का महीना देख लिया है। कल इसको हम लोग 10-15 मिनट में क्विकली रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग जून देख लेंगे। ठीक।